So let's talk about ASA access in the basic configuration part of ASA firewall. तो ये कुछ डिटेल है जो मेरे को आई गेस पिछले वाली वीडियो में शेयर करनी चाहिए थी, जो मैं थियोरेटिकली बता चुका हूँ आपको वर्बली, बट यस दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। एंड नेविगेशन मैंने आपको लास्ट टाइम करके दिखा दिया था भाई, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, कोई पासवर्ड नहीं है इसमें, ब्लैंक है आपका, है ना। क्वेश्चन मार्क और टैब, यू नो दीज आर द सेम हेल्प एज देयर वर इन राउटर्स एंड स्विचेस। तो कुछ ऐसा डिस्कस करने को इसमें है नहीं। शो की कुछ कमांड्स है यहाँ पे, शो वर्जन है, शो फ्लैश, और कुछ इसमें नया आपको आई गेस, हाँ, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। जैसे राउटर्स में क्या चलती थी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसमें चलेगी शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। नेम इफ की कमांड नहीं आ जाएगी, शो आईपी नहीं आ जाएगी इसमें। शो फायरवॉल अभी के लिए छोड़ दो इसको, जब हम फायरवॉल मोड्स पढ़ेंगे है ना, तब हम इसकी बात करेंगे कि किस मोड में फायरवॉल काम कर रही है। ठीक, ये सब आपको मैं दिखा दूंगा अभी। एंड चलो, तो लेट्स गेट टू आवर GNS3 एंड टेक द एक्सेस ऑफ आवर फायरवॉल। ठीक है, चलिए। तो सिस्को एएस से नो पासवर्ड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर। एंड अगर आपको नाम चेंज करना है तो कमांड सिंपली होस्ट नेम है एएस से। एंड उसके बाद फिर शो की कमांड, अगर आपको तो इसमें सेकंड मोड में रहने की वो वाली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बिकॉज आपका डू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। चलो, इसमें कोई डू नहीं है, इसमें कोई लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। चलो हम आगे नहीं अभी बढ़ते हैं, थोड़ा वन बाय वन करते हैं चीज़ों को। नाउ शो में शो रन करते हैं, पहले एक बार मेमोरी देख लेते हैं हम। तो दिस इज योर शो रनिंग मेमोरी। इनेबल पासवर्ड क्या लिखा है कि भाई पासवर्ड मांग रहा है ना, लेकिन है नहीं कोई पासवर्ड, तो दिखा रहा है आपको पासवर्ड कि ये ब्लैंक पासवर्ड है, तो ये रहेगा यहाँ पे। अनलाइक योर राउटर्स एंड स्विचेस की जब पासवर्ड नहीं था तो कुछ वहाँ पे शो रन में नहीं दिखता था। दूसरी चीज, ये इनक्रिप्टेड है, तो इसमें आपको इनक्रिप्शन वगैरह की टेंशन नहीं लेनी। जैसे अगर आप पासवर्ड लगाते हो ना, तो सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, या जैसे हमने वहाँ पे इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट और वो सब पढ़े थे, तो यहाँ कुछ नहीं है, बस एक इनेबल पासवर्ड सिंगल कमांड आपको याद रखनी है। चलो, अभी कोई कमांड मैं अभी बात नहीं कर रहा, सिर्फ शो की हम बात कर रहे हैं। तो इंटरफेसेस देख लो अपना, बाकी कुछ डिटेल्स है इनकी हम वन बाय वन बात करेंगे कि किसका क्या यूज़ है, क्या लॉजिक है, एंड एवरीथिंग जो जो हमारे काम का है, विल टॉक अबाउट दैट। जैसे ये आपका MPF हमने लास्ट में एक वीडियो में देखा था, मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो वो यहाँ पे रहता है। खैर एनीवे, मैं इसको जस्ट हटा देता हूँ। अच्छा, शो रनिंग कॉन्फ़िग ऑल मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज इट विल टेक सेवरल मिनट्स। आप ट्राई करना और देखना कि फिर कितनी सारी डिटेल्स हैं जो नॉर्मली शो रन की कमांड आपसे हाइड करती है ना। शो रन ऑल में बहुत बहुत सारी डिटेल मिलेगी। और शो स्टार्ट अगर आप करोगे तो अभी कुछ है नहीं, बिकॉज आपने कुछ सेव नहीं कर रखा। अगर आप राइट करोगे तो सेव कर दिया आपने। शो अगर आप स्टार्ट करोगे अभी तो दिखा देगा, तो अभी तो आपकी कार्बन कॉपी होगी ऑफ योर रैम। तो मैंने आपको बताया था मेमोरी में कि उसकी रैम को किस नाम से जानते हैं आप, कैसिडी रैम, और देर इज नो एनवी रैम, है ना। स्टार्टअप कॉन्फ़िग नहीं है, देर इज ओनली फ्लैश एंड योर वी रैम एंड योर उसको क्या क्या बोला हमने, रोम, एक तरह से जो आपकी रिकवरी वाली मेमोरी है, जो बूट प्रोसेस डायग्नोस्टिक वाली। नाउ आफ्टर दैट शो फ्लैश अगर आप करोगे, यहाँ एज सच आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं GNS3 में, बट एक्चुअल में आपको यहाँ पे .bin फाइल भी मिलेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल भी, ASA 941 सॉरी 914 या 911 981, तो जो भी आपका वर्जन होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, और ASDM की फाइल आपके पास यहाँ पे पड़ी होगी इन एक्चुअल। बाकी बातें हम करेंगे बैकअप रिस्टोर के टाइम पे। और इसमें क्या है, शो में आपका शो वर्जन कर लो। जैसे अभी अगर मैं आपको चेक कराऊं तो मेरी फायरवॉल है 981, ठीक है, मे बी योर्स इज डिफरेंट। देन आप ये आप यहाँ पे चेक करोगे, लाइसेंसेस की डिटेल्स है, कितनी मैक्सिमम VLANs इनेबल्ड है ना, आपकी इंक्रिप्शन कौन सी सपोर्टेड है। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट वही है हमारे कि हम इस पे वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं, तो अभी नहीं है इसमें। और
क्लस्टरिंग डिसेबल्ड है, तो इस हिसाब से मैं क्लस्टरिंग की इस पे लैब नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं इस पे एनी कनेक्ट मोबाइल के लिए डिसेबल्ड है, तो वी नीड प्रॉपर लाइसेंसेस फॉर द कॉन्फ़िगरेशंस। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन आती हो और आपका फायरवॉल नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि यू आर हेल्पलेस। तो आपको सिस्को से हार्डवेयर भी लेना है, मॉड्यूल भी लेना है इन दैट वे, एंड आपको लाइसेंसेस भी लेने हैं। तो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। ऐसे आपको सीरियल नंबर दिखा देगा आपके डिवाइस का, और यहाँ पे ना आपको एक और चीज़ दिखाएगा, कॉन्फ़िगरेशन। चलो उसकी हम अभी थोड़ा सा पोज करते हैं, उसको उसको नहीं मैं मेंशन कर रहा हूँ फिलहाल, बिकॉज वो काफ़ी बाद की बात है। एनीवे anyway, शो में और क्या आता है हमारा शो, आईपी इंटरफेस ब्रीफ नहीं चलेगी, चलेगी शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। ठीक है, तो अभी मैंने रीलोड कर दिया था फायरवॉल को, तो वो पिछला सेटअप सब हटा हुआ है। राइट, अभी कुछ नहीं है फायरवॉल के पास। अगर आप शो नेम इफ करोगे तो देर इज नथिंग। शो आईपी एड्रेस भी चला सकते हो आप, तो अभी कोई आईपी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। शो प्रोटोकॉल्स चलेगी, नो। शो आईपी प्रोटोकॉल्स चलेगी, नहीं चलेगी। शो में और क्या कर सकते हैं, लेट्स सी कि और क्या शो कमांड्स हैं हमारे पास। फाइल सिस्टम, शो फाइल सिस्टम, तो ये आप चेक कर सकते हो यहाँ से आपकी फ्लैश कौन सी है। डिस्क ज़ीरो इज योर फ्लैश। dir है, आप डायरेक्टरी में क्या देखना चाहते हो, फ्लैश देखना चाह रहे हो अपनी, है ना। लेट्स से मेरे को फ्लैश की मेमोरी देखनी है, तो आप चेक कर सकते हो। ये कुछ बातें हैं मेमोरी को, आपकी डायरेक्टरी को लेके। इंटरफेस की डिटेल जाननी है, शो इंटरफेस। लेट्स से आपको गिग ज़ीरो बाय ज़ीरो की इंटरफेस की डिटेल जाननी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और आपको ये तो है कि उसकी जो लेयर वन लेयर टू की डिटेल है फिजिकल वाली, है ना, जब आपको एरर्स वगैरह चेक करने हो। फिर एक होता है कि आपको रनिंग कॉन्फ़िग में जो आपने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर रखी है वो जाननी है, तो शो रन के अंदर इस इंटरफेस की डिटेल जाननी। तो अभी तो क्या है, कोई नाम नहीं है इसके ऊपर, कोई सिक्योरिटी लेवल नहीं है, शटडाउन है, और कोई आईपी एड्रेस नहीं है। ये हमें आगे करना है कॉन्फ़िगर, ये सब कुछ देखना है। चलो, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, शो में क्या आता है। ऑल का मैंने तुम्हें बता दिया, अभी मैं नहीं करके देख रहा हूँ। और अच्छा, शो रन ऑल में इंटरफेस गिग ज़ीरो बाय ज़ीरो को देखो जरा। तो यहीं से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि नॉर्मल शो रन इंटरफेस वाली में तुम्हें सिर्फ ये दिखा था जो जरूरी वाली चीजें हैं, और शो रन ऑल इंटरफेस में तुम्हें सब कुछ, अगर ड्यूप्लेक्स स्पीड वगैरह भी चेक करना है ना, तो ये तुम्हें ऑल का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। चलिए, आईपी का बता दिया, नेम इफ आईपी। शो फायरवॉल है, जैसे अभी तो मेरा किस मोड में काम कर रहा है, राउटेड मोड में, राउटर मोड में फायरवॉल। और मैं अगर नो एक कमांड है ट्रांसपेरेंट, तो मैं इसको चेंज कर दूं तो फिर ये लेयर टू मोड में चली जाएगी। खैर अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, बट यस, दिस इज द शो कमांड फॉर दैट। ओके, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। नाम कैसे चेंज करना है मैंने आपको बता दिया, रीलोड कमांड है आपकी रिस्टार्ट करने के लिए। क्लॉक सेट का वही है, बस इसमें वही है भाई, तुम्हें सेकंड थर्ड मोड की टेंशन नहीं है, बाकी सारा सेम कॉन्सेप्ट है जैसे आप राउटर में करते थे, आप देख लेना। एंड क्लॉक टाइम जोन है वो आप कर सकते हो चेंज अपना, कंट्री टू कंट्री एंड टाइम जोन टू टाइम जोन। पासवर्ड का थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर मैं अभी एग्जिट करूँ, ठीक, तो इसके अंदर कोई कंसोल पासवर्ड नहीं है, ठीक है ना, आपसे कुछ पासवर्ड नहीं पूछा इसने। तो और आप इसके अंदर कंसोल पासवर्ड लगा भी नहीं सकते। कैसे, अगर तुम बोलो भाई मैं लाइन चेक करूँ, उसमें तो VTY कंसोल आता था ना राउटर में, इसमें लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा था पहले जब मैं बोल रहा था कि थोड़ा टाइम पे डिस्कस करेंगे, कि there is no do concept here, there is no default enable password here, there is no line concept। आप लाइन कॉन्सेप्ट हियर, ये लिख सकते हो तुम बुलेट पॉइंट बना के कहीं पे नोट करके ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ASA CLI एंड ऑल। तो क्या करोगे फिर, कंसोल पासवर्ड कैसे लगाओगे, तो इसमें एक वर्क अराउंड है, आप एक काम कर लो भाई, एक आप यूजर नेम बना लो। लेट्स से मैंने यूजर नेम बना दिया टेस्ट, इसको पासवर्ड दे दो टेस्ट, और AAA ऑथेंटिकेशन
और देखो ऑथेंटिकेशन आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो, राइट। HTTP पे लगाया था मैंने पिछली बार जब HTML वाला किया था। तो अब तुम्हें किस पे लगाना है अपना, अम, क्या रहेगा, क्या कर रहे हैं हम ट्राई, पासवर्ड किस पे लगा रहे हैं, कंसोल पे। तो मतलब क्या कर रहे हो तुम, सीरियल एक्सेस ले रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ से तुम्हारा रहेगा सीरियल, और उस टाइम हमने HTTP डाला था, ओके। और कंसोल किसको यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट वाले को ही, लोकल। चलो अब अगर तुम यहाँ से एग्जिट करोगे, एग्जिट, देखो यूजर नेम मांग रहा है ना, तो अब तुम बोलोगे टेस्ट पासवर्ड टेस्ट, इनेबल एंटर एंटर। तो दिस इज हाउ यू कैन पुट योर कंसोल पासवर्ड ऑन योर ASA, ठीक। चलो अब कहता है कि यूजर पासवर्ड चेंज करना है मेरे को, कि आपको ब्लैंक नहीं रखना। तो आप क्या करो, इनेबल पासवर्ड लेट्स से मैंने रख दिया 123, एग्जिट करोगे, एग्जिट यूजर नेम टेस्ट, पासवर्ड टेस्ट, इनेबल, पासवर्ड अब ब्लैंक नहीं है, अब की बार क्या है 123, ओके। अच्छा अब कहता है कि अगर तुमने लेट्स से इनेबल पासवर्ड 123 तो कर ही रखा है, प्लस तुम एक और चीज अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, जैसे तुमने लिख दिया AAA ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन में हमने कौन सा करना था, सीरियल वाला, ठीक है। और अच्छा सीरियल की बजाय अच्छा सीरियल के बाद अगर ट्राई करोगे कंसोल, नॉट कंसोल एक्चुअली, तो यहाँ पे ना एक कीवर्ड और दिखेगा तुम्हें, विच वन, इनेबल, हाँ बिल्कुल ऊपर क्या लिखा हुआ है, इनेबल। सो ऑथेंटिकेशन इनेबल, और इनेबल कंसोल, और फिर डिफॉल्ट पास अपना जो तुम्हारा टेम्पलेट है लोकल। तो अब की बार क्या किया मैंने कि देखो कंसोल तो लगा ही रखा है, ध्यान से देखना कि मैंने यूजर नेम बनाया टेस्ट, पासवर्ड लगाया टेस्ट, और फिर AAA ऑथेंटिकेशन एंड सीरियल कंसोल लोकल, वो किसके लिए था, कंसोल पे पासवर्ड डालने के लिए, वो याद है यूजर नेम और पासवर्ड वाला। अब मैंने क्या किया देखो, मैं एग्जिट करूं, यूजर नेम था टेस्ट, पासवर्ड था टेस्ट, इनेबल, और इनेबल पासवर्ड मैंने डाला था 123, बट वो नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि अब की बार मैंने ओवरराइड कर दिया नॉर्मल यूजर पासवर्ड को, किससे, तुम्हारे AAA से, लोकल AAA से। और AAA पे तुमने जो यूजर है टेस्ट वाला, उसके लिए क्या पासवर्ड डाला हुआ है, टेस्ट। तो ये इनेबल पासवर्ड भी क्या लेगा, टेस्ट। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो या तो तुम क्या करो, अगर नॉर्मल वो नहीं यूज करना तुम्हें, मान लो इनेबल पासवर्ड, तो उसको नो इनेबल पासवर्ड कर दो, सिर्फ यही रह जाएगा जो तुम्हारा, तुम AAA वाला यूज कर रहे हो कंसोल वाला पासवर्ड, या तुम कंसोल अलग रखना चाहते हो और इसको अलग। तो सिंपली क्या करो, यहाँ से इसको हटा दो, सो आई डू नो दिस वन। अब अगर तुम ट्राई करोगे एग्जिट, एग्जिट यूजर नेम इज टेस्ट, तो यहाँ से तो कंसोल का पासवर्ड है टेस्ट टेस्ट, और यहाँ से तुम क्या करोगे अपना 123 डाल दोगे। तो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन डू। और ऐसे अगर आपको कंसोल का भी हटाना है तो तुम क्या करोगे, नो AAA ऑथेंटिकेशन एंड सीरियल कंसोल लोकल। तो एग्जिट, एग्जिट, इट इज नॉट आस्किंग फॉर एनी यूजर नेम एट ऑल, और इसका पासवर्ड था 123। अगर आपको ये भी हटाना है तो दो तरीके हैं, या तो आप कर दो नो इनेबल पासवर्ड, या आप कर दो इनेबल पासवर्ड एंड एम्प्टी पासवर्ड, नो पासवर्ड, राइट। तो अब तुम्हारे पास इट विल बी लाइक डिफॉल्ट कि देयर इज नो पासवर्ड एट ऑल। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो ASA पे। बाकी टेंशन नहीं लेनी है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो अगर वो साथ के साथ में समझ आ रहा था अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन रेफर हियर। तो जो भी मैंने बताया सब लिखा हुआ है यहाँ पे। फ्लैश मेमोरी के लिए आप इरेज कर सकते हो, बट मेक श्योर ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशंस में ही हो, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू डिलीट योर फ्लैश मेमोरी, ठीक है। और स्टार्टअप कॉन्फ़िग हटानी है तो सेव करने के लिए तो राइट होता था, हटाने के लिए राइट इरेज है, इसमें इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग नहीं चलता है। और जब आप रिलोड करोगे, रिलोड करना जरूरी है, राइट इरेज करके रिलोड करो, और अब वो बोलेगा भाई कि तुम, लेट मी शो यू, मैंने राइट कर रखा है, एंड अगर आप राइट इरेज करोगे एंटर, एंड अब अगर आप रिलोड करोगे तो, अच्छा अभी तो ओके है, इसमें मेरे पास वो सेव नहीं है कुछ ऐसा कि जो ये मांगे मेरे से दोबारा रिकर, अगर मैं कुछ इसमें चेंजेस करता
और फिर क्या कहता है कि मेरे को रिलोड करना है, तो वो आपको येस और नो का ऑप्शन देता है यहाँ पे। तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ रिलोड, अदरवाइज इट विल टेक टाइम एंड वीडियो फिर मेरे को पॉज करनी पड़ेगी। बट द थिंग इज कि आपको फिर वहाँ पे नो प्रेस करना। अच्छा हाँ, अगर जब वो रिलोड भी होता है तब भी एक अगर प्रॉम्प्ट आता है तो वहाँ पे भी आपको नो प्रेस करना है, लाइक नो लिखना है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉन्फ़िगर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट ये भी आप कर सकते हो, तो आप चाहे तो कॉन्फ़िगर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट की कमांड चला दो, ठीक है ना। कॉन्फ़िगर फैक्ट्री, अच्छा थर्ड मोड में, इस मैसेज को इग्नोर कर देना है आपने। कॉन्फ़िगर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, तो ये भी वही काम करेगी आपकी जो काम आपके किसने किया है, राइट इरेज ने, ठीक है ना। चलिए जी, इरेज स्टार्टअप इसमें नहीं चलती है। सो दिस इज अबाउट डिलीटिंग मेमोरीज। बैनर का कॉन्सेप्ट वही है जो राउटर्स में होता था। जैसे अगर आप इसमें देखोगे, व्हाट हैपेंड, एंटर नहीं ले रही है फायरवॉल। चलो हो गया। तो बैनर, तो दिस आर द बैनर्स यू कैन पुट। तो एक तो नॉर्मल जो हमारी 153 तक वीडियोस है ना, उसकी अर्लियर वीडियोस में हमने बैनर पे वीडियो बना रखी है। अदरवाइज बैनर्स के बारे में और थोड़ा और डिटेल में मैंने बता रखा है, सिक्योरिटी वार्निंग्स एंड ऑल कैसे डिस्प्ले करते हैं हम बैनर का यूज़ करके, वो आप देख सकते हो। 153 के बाद वाली वीडियोस में से एक मिलेगी आपको। तो वही तरीका है बस, आप देख लो। इसमें बस इतना फ़र्क है कि जैसे राउटर्स वगैरह में ना आपको एक डिलिमिटिंग कैरेक्टर यूज़ करना पड़ता था बैनर लगाने के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। आप सिंपली जो भी लिखोगे, हाय ऑल, दैट इज योर बैनर, शो रन बैनर, अगर आप लिखोगे तो आप उसको दिखा देगा यहाँ पे। तो ये एक अच्छा है, इसमें शो रन करके जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है आप वो वेरीफाई कर सकते हो। एग्जिट करो, एग्जिट करो, तो आप देख सकते हो दिस इज योर बैनर। तो ऐसे ही आप बैनर एसडीएम के लिए भी लगा सकते हो, लॉगिन स्क्रीन के लिए भी लगा सकते हो, एग्जीक्यूशन के लिए भी लगा सकते हो, सेम थिंग। इसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने वाला, तो हम स्किपिंग इट अगेन। हटानी है अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी एक अच्छा वो है आपका क्लियर कॉन्फ़िगर। जो भी हटाना है आपने, मान लो कि आपने कोई इंटरफेस पे कुछ आईपी वगैरह ड्यूप्लेक्स स्पीड सब कॉन्फ़िगर कर रखा था और ज़ीरो करना है, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट करना है, तो आप क्या करो, लेट्स से 0/0 एंटर। तो आपने बिल्कुल उसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट स्टेट में ला दिया है उस इंटरफेस को। ऐसे ही जो भी आप करना चाहो, लेट्स से क्लियर कॉन्फ़िगर और कॉन्फ़िगर बैनर, ठीक है ना, हटाना है, हटा दिया। तो शो रन में अगर आप बैनर करोगे, देयर इज नथिंग, राइट। तो दिस इज वन गुड कमांड। तो जैसे आप, हम टेस्टिंग करते हैं ना, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ और बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं, कभी कुछ करना पड़ रहा है कभी कुछ, तो ये मैं राउटर को, फायरवॉल को बार बार रिस्टार्ट करने से अच्छा है कि इसी को यूज़ कर लूँ मैं, राइट। So that's it for this video about the basic configurations of Cisco ASA firewall। अगली वीडियो जो रहेगी हमारी, एक दो दो तीन जो भी बची है इस चैप्टर की, उनमें हम बाकी जो और कॉन्सेप्ट्स हमारे बेसिक छोटे छोटे बचे हुए हैं, we'll talk about them. So yeah, I'll see you guys in the next one. Bye bye, take care.